नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। 23 फरवरी को वोटिंग किए जाएंगे। समय अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज पहुंची है दुमका नगर परिषद क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 8 के पार्षद पद के प्रत्याशी पारस वर्मा। आइए क्या कहना है पारस वर्मा का, जानते हैं इस खास बातचीत में। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और मेरे देवतुल्य वार्ड नंबर 8 की जनता को प्रणाम। चुनाव का मुख्य मुद्दा है सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, घर घर तक पानी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए गली कुची में जो सीसीटीवी कैमरा जो लग जाए, जिससे हमारा वार्ड बहुत सुंदर और स्वच्छ हो, कहीं कोई तरह का आपराधिक मामला ना आए। यही सब मुद्दा पे हम चुनाव पे आए हैं और वार्ड नंबर 8 की जनता ने मुझे पसंद किया और मुझसे अनुरोध किया कि भैया आप पिछले बार 6 नंबर से चुनाव लड़े थे, इस बार हम लोग को वार्ड से लड़िए, चूंकि 6 नंबर वार्ड में महिलाओं का हो गया है। तो जनता की मांग पर आप 8 नंबर से जी बिल्कुल, पूरे युवाओं का जोश और उमंग जो मेरे साथ है, उसने कहा कि आप चुनाव लड़िए और अपने वार्ड को आगे बढ़ाना है। यही मुद्दा है। क्षेत्र जाते हैं, क्या समस्याएं जनता के पास है? क्षेत्र जाने पर हमें एहसास हुआ कि गली कुची में पिछले 5 साल में कोई विकास नाम का मतलब जीरो है, शून्य। कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ, केवल लूट खसोट ही हुआ है। जो भी देखते हैं तो आवास पे लगा हुआ है, आवास योजना, उस पे कमीशन खोरी, यानी विकास के नाम पर विनाश हुआ है। एकदम बिल्कुल विनाश हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, जीरो। जनता के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या जनता समर्थन कर रही है? जनता भरपूर सहयोग देने के लिए एकदम तैयार है और इस बार पूरी जनता का एक ही कहना है कि विकास का पहिया चलेगा और पारस भैया को ही विजय बनाएंगे। चलिए, पारस जी इस बार आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम युवा जोश के साथ युवा ही आ रहा है हमारे वार्ड में और सारे जनता से हम मिले जुले और सबका समर्थन, अपार समर्थन है। जनता आपको अगर पार्षद बनाती है तो 5 ऐसा काम बताइए जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करते हैं और जो आपकी प्राथमिकताओं में से है। पहला काम वार्ड विकास केंद्र बनाना। वार्ड विकास केंद्र जी, मैंने देखा कि वार्ड नंबर 8 में बहुत सारे गरीब समाज के, गरीब पूरे सही में तो गरीब समाज भी है, तो देखे मतलब बेटियों लोगों का जो शादी होता है, होटल करने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरा एक ख्याल आया कि ये निःशुल्क क्यों ना हो, वार्ड विकास केंद्र होगा यदि नगर पालिका के तरफ से, तो उसमें बाराती को आराम से ठहराया जाएगा और समाज का इज्जत भी बढ़ेगा। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक, आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं, वो आए ताकि हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े छोटे मोटे बीमारी के लिए, मोहल्ले में ही अपने वार्ड में सुविधा मिल जाए। चलिए, तीसरा आंगनवाड़ी केंद्र को दुरुस्त करना है ताकि गरीब बच्चे जो होते हैं वो आराम से पढ़ाई और साथ साथ कुपोषित ना रहे, ये हमारा उद्देश्य है। चौथा में बिजली, स्ट्रीट लाइट, हर गली गली में हमारा स्ट्रीट लाइट लगे, गली इंजोर हो, मतलब रोशन को, मतलब आप अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाह रहे हैं। पांचवा, जो भी नाली पुलिया वो क्लियर हो जाए, जल जमाव ना हो ताकि बीमारी ना बढ़े, यानी स्वच्छता की ओर। जी सर, आपके वार्ड की एक बड़ी समस्या बताइए, जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रेन, नाला सिस्टम, जो कि बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों के घरों तक पानी जाती है। इस समस्या को सबसे पहले दूर करना है मेरा मेहनत, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, ठीक है। आप क्षेत्र जाते हैं जी, तो युवाओं का साथ मिल रहा है? भरपूर सहयोग, मैंने पहले भी बोला। आपने सामाजिक कार्य अभी तक किया है जी, कुछ सामाजिक कार्य बताइए जो अपनी जनता के लिए आपने किया हो। कोविड के समय मैंने हर घर में, वार्ड नंबर 6 में हर घर में जो गरीब वर्ग से लोग हैं उनके घर में राशन मुफ्त पहुंचवाया है। गरीब बेटी की शादी फ्री किया, टेंट वगैरह फ्री लगाया हूँ। टेंट मतलब, चूंकि मेरा बिजनेस है चूंकि टेंट का, लेकिन अब आया भैया मेरी बेटी का शादी है, मेरी बहन का शादी है, तो मैंने उसे निःशुल्क किया है। ये चीज आपने जी, और कोई भी बीमार पड़े तो कुछ सहयोग भी किए हैं, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी किए हैं, फ्री एम्बुलेंस भी दिए हैं। पारस जी,
ने कितनी अच्छी बात कही है कि कोविड के समय हो या फिर कभी किसी गरीब बच्ची की शादी की बात हो, तो लगातार अपने माध्यम से इन्होंने सेवा किया है और इनको लग रहा है कि सेवा का फायदा इनको मिल रहा है। क्या इतना जो मेहनत की है जनता के लिए फायदा मिल रहा है? घूम रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बार बार कहा, आपसे भी कह रहा हूँ विकास जी, जी। कि मैं वार्ड नंबर 6 का हूँ और वार्ड नंबर 8 के पब्लिक, 8 की जनता, नवयुवक वर्ग मुझे बोला भैया आप खड़े होइए, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपको विजय बनाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यानी आपको मतलब जो आपने जो काम किया है तो जी। जो फ्री में दे देते हैं तो घटाने लगता है बिजनेस में? नहीं, देखिए ये तो समाज सेवा है। मैं वहाँ कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यवसायी नहीं हूँ, अपने समाज के लिए हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ। अच्छा। तो अगर हमारा समाज पिछड़ा रहे, ऐसा युवा पढ़ा लिखा एमए पास हो, हमारा क्वालिफिकेशन एमए है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अगल बगल क्षेत्र के लोग कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो उसका समाधान मेरा कर्तव्य बनता है एक आम नागरिक के हिसाब से। चलिए, पारस जी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत तो 100% 100% जीत है। चलिए, वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कि वो मेरा सहयोग करे और हम भी उसका सहयोग करते रहे। और हमारा चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर, अर्थात बच्चे चलने वाला गाड़ी, जिसका क्रम संख्या है 2, उस पे मुहर लगाएं, हमारे युवा और युवा का साथ दे और आगे बढ़ाएं वार्ड को। पूरे दुमका वासी से ये अनुरोध करता हूं कि 100% मतदान करावे, ये वार्ड और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनावे, ताकि हमारा वार्ड सुंदर बने और शहर भी सुंदर बने। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाएं, अपने अपने घरों से निकले और मतदान करें।